स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और फिर जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको बिना डाउट के सॉल्व होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो किससे मिलकर बना होता है? 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 लाइन सेगमेंट्स है आपका BC और AC। ये 3 लाइन सेगमेंट है, इससे मिलकर बना हुआ ये क्लोज्ड कर्व है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ये जो है आपका वो क्या है? ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होते हैं, ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो होते हैं सबसे पहले तो इसके साइड्स होते हैं। साइड्स कौन कौन से हैं इसके? AB, BC और CA, या AC या CA बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको AC भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखो, और इसको लिखते हम कैसे? जब साइड के बारे में लिखने तो देखो ऊपर एक ऐसे लाइन दे के लिखते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि AB क्या है? साइड है ना। उसके बाद देखो एंगल्स। एंगल्स को कैसे लिखते हैं? कौन कौन से एंगल है हमारे पास? ये वाले एंगल, ये वाले और ये वाले। तो देखो जब कोई भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उस एंगल वाले जो एंगल वाला जो अल्फ़ाबेट होता है यहाँ पे, जिस नाम से हम उस ये पॉइंट को लिख रहे हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है? वो बीच में होता है ना। और जैसे हमको एंगल बी दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने एंगल ए दिखाया, पहले लिखा है एंगल ए के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? BAC। तो इसका मतलब है कि हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एंगल का साइन दे के लिखते हैं, है ना। वैसे एंगल एंगल बी को क्या लिखे हैं हम? ABC। तो इसका मतलब है एंगल बी। वैसे ही देखो सी के लिए क्या लिखे हैं हम? एंगल BCA, या फिर इसको हम एंगल ACB भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वर्टिसेस कौन कौन से हैं इसमें? वर्टिसेस हैं ABC। 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं? अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, यानी कि मीडियन क्या होता है कि मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स जो होता है ट्रायंगल का, उसको जो उसके अपोजिट साइड वाला जो लाइन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? एकदम इक्वल भागों में विभाजित करता है, या क्या करता है? बाँटता है, ऐसे कर सकता है, डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिया ए वर्टेक्स को, जब हम ले रहे हैं तो यहाँ से हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इसके ऑपोजिट, इस एंगल का ऑपोजिट क्या है हमारा? BC है, ये BC लाइन था, है ना। तो ये ए जो है, ये क्या किया? BC को एकदम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पॉइंट D पे। तो ये जो हमारा हो गया ना, ये क्या हो गया? मीडियन हो गया, है ना। देखो नेक्स्ट सीखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। ठीक है, क्या करना है हमको? वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था मीडियन में, यहाँ पे मीडियन में क्या हो रहा था? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, लेकिन ये जो था हमारा ए से जो यहाँ हमने डिवाइड किया था, ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं था कि परपेंडिकुलर हो, है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले बता चुका है कि एंगल जो होता है बनने वाला वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ए से हमने परपेंडिकुलर डाला BC पे, तो क्या आया? एंगल जो है वो क्या आया? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जब हमने डाला तो हम क्या बोले? विच इज ऑल्सो रेफर टू एज द बेस। इसको हम बेस भी बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का, है ना। तो ये हम क्या बोलते हैं कि ये जो AD है, ये जो लाइन हुआ हमारा जो हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये लाइन जो AD है, ये क्या है? हमारा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ABC। ठीक है, हम बोलेंगे कि
ट्राइंगल ABC का जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, AD है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कौन सा होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे हैं हमने कि एंगल ACD, इसमें देखो एंगल AC और D, यानी कि ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है वो क्या कहते हैं, हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये कंप्लीट जो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है इसका, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा हमारा, वो क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये जो आपका एंगल 1 और एंगल 2 है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये पूरा एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसमें से कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ हर ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। इसको हमने क्या किया, यहाँ सी से हमने एक यहाँ पे लाइन दिया और हम देखे क्या कि ये जो इस एंगल को हमने दो भाग में क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक का नाम एक्स दे दिया हमने और एक का नाम वाई दे दिया। तो क्या होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल एक्स होगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल एक्स होगा। यानी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसका आप क्या कर रहे हो, जिसको आप ऐसे डिवाइड कर दे रहे हो दो पार्ट्स में, तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा और जो इधर वाला पार्ट होगा वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट है कि एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 बराबर क्या होगा, ये भी हमने बताया कि ये कंप्लीट एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल क्या है, एक्स और प्लस वाई, है ना। तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि डी में क्या है कि एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल ACD। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि एंगल ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। और ये पूरा एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ACD लिख सकते हैं, है ना। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ACD। ठीक है, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल होगा, ये मैंने बताया अभी आपको, है ना। तो एंगल ACD ये लिख सकते हैं हम, है ना। देखो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, तो द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ट्राइंगल का, कि ट्राइंगल का जो तीन को जो कोण होता है, तीनों जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री का उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखो इसका यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है। कैसे प्रूफ किया हमने, कि दिया हुआ क्या है कि एंगल 1 2 3 आर एंगल्स ऑफ ABC। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे एंगल 1 2 3 ये एंगल से किसका, ट्राइंगल ABC का। ठीक है, देखो जब ट्राइंगल ABC लिखते हैं तो हम ट्राइंगल भी लिख सकते हैं और ये ट्राइंगल का साइन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या है इसमें कि एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल व्हेन BC इज एक्सटेंडेड टू D। जब हम BC को एक्सटेंड करके D तक लाते हैं तो ये एंगल 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये भी हमने देखा पहले। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो एंगल होता है इसका सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, बताया मैंने। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हम लिख सकते हैं, हो गया। अब देखो, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। एक चीज़ देखो यहाँ पे, एंगल 4 और प्लस एंगल 3 क्या है हमारा, ये जब ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 180 डिग्री होगा। देखो ये एक अगर पॉइंट होगा तो ये 180 डिग्री बनेगा, लाइन पे पूरा एंगल बनेगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एंगल 4 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं हम,
कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 था। हमने क्या किया कि दोनों साइड एंगल 3 ऐड कर दिया। अगर हम दोनों साइड कुछ भी ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो वो पहले वाले के बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों हम कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड हम एंगल 3 ऐड कर दिए। अब देखो, बट एंगल 4 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर, है ना। एंगल 4 और एंगल 3 देखो ये दोनों लीनियर पेयर है ना, मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो एंगल 4 और एंगल 3 हमारा लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये टोटल को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख लिया हमने, इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम 180 डिग्री। देखो अब क्या आ गया हमारे पास, एंगल 1 2 और 3 का सम 180 डिग्री, यानी ये और ये तीनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया कि जो टोटल मेजर होता है तीनों एंगल का ट्राइंगल का, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब क्या यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसका जो दो साइड का जो सम होगा, जैसे कि ये हमने ट्राइंगल लिया, इसका मान लो ये वाला साइड और ये वाला साइड को जब हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि कोई भी, या फिर इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये तीसरे वाले से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल का अगर हम कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा। तो चलो पहले देखते हैं हम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये जो आपका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो होता है, जैसे कि हमारा ए बी और बी सी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसे हम लेग्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहता है कि आपका जो लेंथ और ब्रेथ का जो स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर यानी ये वाला ए बी का स्क्वायर, प्लस जो ब्रेथ का स्क्वायर होता है यानी जो इस वाले का स्क्वायर होता है, उन दोनों को जब हम सम करते हैं तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो एक क्वेश्चन से हम देखते हैं इसमें कैसे करते हैं हम इसको। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब चलो अब हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखो तो इसका साइड कितना होगा, है ना। देखो जब भी आप बनाओगे, जब आप मेज़र करके बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे हमको बनाना है ना। तो चलो अगर हम मेज़र करके बनाते हैं तो चलो एक मेज़र करके ही बना लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, जिसका क्या है, एक आपका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या ये सही होता है। तो चलो लेंथ का स्क्वायर हम करते हैं। तो लेंथ कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ब्रेथ कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 ज़ा 9, इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25। अब हम देखते हैं कि 16 प्लस 9 को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जब हम लेंथ और का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करेंगे तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के
बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पे तो हम कुछ भी ले सकते, आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। जब आप 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके जब 4 सेंटीमीटर लोगे और जब इधर 3 सेंटीमीटर लोगे, तो जब आप इन दोनों को मिला के जब आप मेजर करोगे ना, तो ऑलवेज इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर वाले वो इसी फॉर्म में आएगा, है ना। अगर आप 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का लेते हो तो ये आपका 5 ही आएगा। आप स्केल से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।